हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन है। हमारे देश में प्रतिदिन करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार हमारे देश में रेलवे को बनाने का प्रस्ताव सन 1832 ईस्वी में हुआ था और सन 1837 में पहली बार हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेल चलाई गई थी, जो कि उस समय के मद्रास के रेड हिल्स से चिंताद्री पेट ब्रिज के बीच चलाई गई थी और इसको रेड हिल रेलवे नाम दिया गया था। और हमारे देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, जो कि उस समय के बॉम्बे के बोरी बंदर और थाने के बीच चलाई गई थी। इस सफर की दूरी कुल 34 किलोमीटर थी और कुल 400 लोगों ने इसकी यात्रा की थी। हमारे देश में पैसेंजर ट्रेन के साथ फ्रेट ट्रेन भी चलाई जाती है, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। लेकिन जहां 1950 में 85% गुड्स ट्रांसपोर्ट रेलवे द्वारा होती थी, 2014-15 तक वो घटकर 33% रह गई है। इसीलिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के शेयर को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को अस्तित्व में लाया, जो कि भारतीय रेलवे को एक नया आयाम देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास दादरी से महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगी और इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर होगी। हमारे देश में टोटल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें फिलहाल 2 पे काम चल रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारे देश में टोटल 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम चल रहा है। हमारे देश में फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियां सालाना 1 अरब टन से ज्यादा के माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन क्योंकि वर्तमान में पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पे चलाई जाती है, इस वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह समय पर अक्सर नहीं पहुंच पाता है और इसी कारण ट्रैक पे ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण अक्सर पैसेंजर ट्रेनें भी लेट हो जाती है, जिस कारण आर्थिक नुकसान भी होता है। तो इसी को देखते हुए हमारे देश में गुड्स ट्रेनों के लिए या फ्रेट ट्रेनों के लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसपे केवल और केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी, उस पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। इस प्रकार ट्रैक पे ट्रैफिक कम होने के कारण सामान एक जगह से दूसरी जगह और जल्दी पहुंच पाएगा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होने के कारण उसमें फ्रेट ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा हो पाएगा। और दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेनों के ट्रैक्स पे ट्रैफिक कम हो जाने के कारण उनकी समय सारणी भी सुधर जाएगी। क्योंकि एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय रेलवे को मुनाफा केवल और केवल फ्रेट ट्रेनों से ही होता है। पैसेंजर ट्रेन अक्सर नुकसान में चला करती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट से होकर गुजरेगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 2 चरण में किया जाएगा। पहले फेज का काम हरियाणा के रेवाड़ी से गुजरात के वडोदरा तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 915 किलोमीटर होगी और बाकी के हिस्से को फेज 2 में डेवलप किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के कारण हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बूस्ट आएगा, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से और तेज रफ्तार से पहुंच पाएगा। इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उछाल आएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी चलाने की योजना है और एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि वर्तमान में हमारे देश में मालगाड़ी की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार मालगाड़ी की औसत गति में लगभग 3 गुना सुधार होगा, जो कि वाकई में एक गेम चेंजर साबित होगा। वर्तमान में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कुल 306 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और बाकी के ट्रैक पे भी तेजी से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तैयार कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही पार्ट है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 1856 किलोमीटर होगी और यह पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाएगी। यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इंटीग्रल पार्ट है और इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को वर्तमान में जो रेलवे ट्रैक है उसके बगल में बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, हावड़ा न्यू दिल्ली रेलवे रूट वर्तमान में इंडियन रेलवे के सबसे बिजिएस्ट रूट में एक है। इस वजह
वजह से इस रूट पे ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों अक्सर लेट चला करती है। इससे आर्थिक नुकसान और समय का नुकसान दोनों होता है। लेकिन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के कारण इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरेगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 2 सेगमेंट होगा। पहला सेगमेंट 1409 किलोमीटर का होगा, जो कि इलेक्ट्रिफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट होगा, जो पश्चिम बंगाल के दानकुनी से उत्तर प्रदेश के खुर्जा तक होगा। और इसका दूसरा सेगमेंट 447 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि लुधियाना के धंधारी कलान से खुर्जा तक होगा, और यह इलेक्ट्रिफाइड सिंगल ट्रैक सेगमेंट होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 3 फेज में डेवलप किया जाएगा और इसका फेज 1 दिसंबर 2020 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा तथा यह परियोजना पूरी तरीके से 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने की कुल लागत लगभग 11.38 बिलियन $, है, यानी कि लगभग 871 अरब इंडियन रुपीस। यानी कि यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उदाहरण स्वरूप इंडिया का हर एक व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, 700 रुपये देगा, तब जाकर इतना रुपया इकट्ठा होगा। यह जस्ट एक एग्जाम्पल था, लेकिन इस पर खर्च होने वाला पैसा व्यर्थ नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस परियोजना के बन जाने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी, जिसके कारण हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आएगा और जॉब क्रिएशन भी होगा। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 2330 किलोमीटर होगी और यह मुंबई से भुसावल, नागपुर, दुर्ग, खड़गपुर होते हुए कोलकाता तक जाएगी। यह ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2018 में अप्रूव्ड हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इस परियोजना के बन जाने के बाद मुंबई और कोलकाता दोनों पोर्ट सिटी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा, जिसके कारण हमारे मध्य भारत के इलाके से आयात निर्यात करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना सामान आज के मुकाबले काफी तेज रफ्तार में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सहायता से बंदरगाह तक पहुंचा पाएंगे। इस कारण यह परियोजना इन्वेस्टर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक फायदा यह भी है कि इस पे लंबी लंबी मालगाड़ियां चला करेंगी, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबाई तक की मालगाड़ी चला करेंगी और इसके साथ ही डबल स्टैक स्टैंडर्ड शेप्ड कंटेनर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। सीधे शब्दों में डबल डेकर कंटेनर को भी लोड किया जा सकेगा। अभी इस परियोजना का डेडलाइन गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है और इस परियोजना को बनाने में लगभग 14 बिलियन $, का खर्च आएगा। अब हम चौथे नंबर पे बात करेंगे नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 2343 किलोमीटर होगी और इसको नई दिल्ली से चेन्नई तक बनाया जाएगा, जो कि इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा होकर जाएगी। इस परियोजना को भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा अप्रूवल मिल चुका है और अभी इस पर काम स्टार्ट होना बाकी है। इस परियोजना के बन जाने के कारण चेन्नई पोर्ट से मध्य भारत और उत्तर भारत में सामान काफी तेज रफ्तार से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने की कुल लागत लगभग 13 बिलियन $, होगी और अभी गवर्नमेंट ने इसका डेडलाइन अनाउंस नहीं किया है। अब हम 5वें नंबर पे बात करेंगे ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर होगी और इसको पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भाया भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा तक बनाया जाएगा। यह ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड कॉरिडोर होगा, जो कि बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट के किनारे बनाया जाएगा। इस प्रकार इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कारण पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी होगी, जिस कारण किसी एक खास पोर्ट पे दबाव नहीं बढ़ेगा और इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट अलग अलग बंदरगाह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। इस परियोजना को बनाने की कुल लागत लगभग 6 बिलियन $, है और अभी इसका डेडलाइन गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है। अब हम छठे और अंतिम नंबर पे बात करेंगे सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 899 किलोमीटर है और इसको गोवा के मडगांव से चेन्नई के पास रेनीगुंटा तक बनाया जाएगा, जो कि अनकोला, हुबली होते हुए जाएगी। यह सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इंटीग्रल पार्ट है और इस सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक ब्रांच मैंगलोर और एक ब्रांच बेंगलोर को कनेक्ट करेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैंगलोर इंडिया का एक बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और बेंगलोर आईटी हब होने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट होते जा रहा है। इस प्रकार गोवा का मडगांव, मैंगलोर और चेन्नई पोर्ट एक दूसरे से इस परियोजना से कनेक्ट हो जाएंगे तथा बेंगलोर के पास आयात
आयात और निर्यात करने के लिए 3 पोर्ट का ऑप्शन होगा, जो कि इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचने के लिए पर्याप्त होगा। फिलहाल यह सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना प्रपोज्ड है और इसको बनाने की कुल लागत लगभग 5 बिलियन US$ होगी और गवर्नमेंट ने इसका डेडलाइन अभी रिलीज नहीं किया है। तो ये तो था हमारे इंडियन रेलवे में बनने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जानकारी। इन सभी 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने के बाद हमारे देश में वाकई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन्वेस्टर की बाढ़ आ जाएगी तथा हमारा देश फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की पहली पसंद होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने के लिए, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हमारे देश में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है रेलवे द्वारा माल ढुलाई किसी भी रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले सस्ता होता है। इस कारण हमारे देश में जॉब क्रिएशन भी होगा और हमारे देश की आर्थिक तरक्की भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।